इन्फ्लेशन, इनविजिबल टैक्स। नोबेल प्राइज विनर मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था, इन्फ्लेशन एक अकेला ऐसा टैक्स है जिसे लगाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं होती। यूँ तो इकोनॉमिस्ट आपस में कई चीज़ों को लेके आर्ग्यू करते नज़र आते हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जहां लगभग हर इकोनॉमिस्ट एग्री करता है, एक आम इंसान पर पड़ने वाला इन्फ्लेशन का बोझ। इन्फ्लेशन या महंगाई को यदि आम भाषा में समझे तो समय के साथ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में होने वाले इंक्रीज को इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके पीछे मेनली दो रीजंस होते हैं। यदि किसी इकोनॉमी में ज़रूरत से ज़्यादा मनी पंप कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि आम जनता का कंजम्पशन बढ़ जाएगा और इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन विटनेस किया जा सकता है। इसके अलावा यदि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई डिमांड से कम हो जाए तो भी आम जनता अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगी। इस सिचुएशन में भी इन्फ्लेशन विटनेस किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 20th सेंचुरी से पहले तक इन्फ्लेशन को टैक्सेशन के तौर पे नहीं देखा जाता था, लेकिन 20th सेंचुरी के दौरान इकोनॉमिस्ट ने इस बात पर लगभग हामी भरी कि इन्फ्लेशन एक तरह का टैक्स है और हिडन इसलिए क्योंकि इसे दूसरे टैक्सेस की तरह सेपरेटली नहीं देखा जा सकता। ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में छुपा हुआ होता है। इन्फ्लेशन की खासियत ये है कि इस दौरान हमारे जेब में रखे पैसे बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बस उनकी आत्मा कमज़ोर हो जाती है। यानी आज से कुछ साल पहले आपके जेब में रखे 100 रुपये के नोट से आप जिन ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे, आज उसी 100 रुपये के नोट से उन्हीं ज़रूरतों को पूरा कर पाने में आप नाकामयाब दिखाई देते हैं। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ना केवल हमारे डे टू डे स्पेंडिंग्स पे बल्कि हमारे सेविंग्स पर भी नज़र आता है। हो सकता है हमारे घर वालों ने अर्ली 2000s में किसी फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए उस समय के मुताबिक एक सर्टेन अमाउंट सेव करना शुरू किया हो, लेकिन क्या आज वो सेम अमाउंट उस सेम टास्क को पूरा कर पाने में सफिशिएंट होगा? शायद नहीं। इन्फ्लेशन के कारण हमारी सेविंग इस तरह डिवैल्यू हो जाती है कि मानो वो सेविंग कम और लॉस ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, इस सिचुएशन में हम अपने सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट का सहारा ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आज के समय में एक ऐसा टूल है जो ना केवल आपके सेविंग को बूस्ट करता है बल्कि उसके रिटर्न्स इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को भी मिनिमाइज कर देते हैं। आज इन्वेस्टमेंट के लिए कई व्हीकल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, ELSS, SIP एक्सेट्रा, जिनके रिटर्न्स ना केवल सेविंग की तुलना में बेहतर हैं बल्कि इन्फ्लेशन जैसे इनविजिबल टैक्स के इम्पैक्ट से भी बचाते हैं।